आपने कल विशेष राज्य की दर्जे की बात फिर प्रधानमंत्री से की, क्या उधर से मिला? नहीं, कल की मीटिंग में तो जब से नीति आयोग की बैठक होती है उसमें समय समय पर जो कई चीज़ों की बात हम लोग करते रहे, उसी सिलसिले में हमने इस बात की चर्चा की थी कि पहले से कई बात हम लोग करते रहे हैं इस बात की चर्चा। आज जो कल जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में तो हमने इस बात के लिए बधाई दिया है, कहा है कि साहब इसके लिए तो हर राज्य से अधिकारियों के साथ इतनी बैठक होकर के आप लोगों ने 6 पॉइंट निर्धारित किया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ मीटिंग होती थी, तो इस बार तो कम से कम कुछ आइडिया के साथ उन लोगों ने मीटिंग की और राज्यों को भी कहा कि आप बताइए। तो हमारे अधिकारियों को तो जितनी बात कहनी थी वो कही थे और डिटेल इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने लिखित रूप से भी अपना विचार भेज दिया। लेकिन कुछ बातों की चर्चा तो जब बातचीत होती है तो करना ही पड़ता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो बिहार में जिस ढंग से जो भी काम किया जाता रहा उन सब चीज़ों के बारे में, बिजली के बारे में, एक एक चीज़ जो बात उन लोगों की है ना चल रही है ना कि हर घर बिजली पहुँचे, हम लोग तो पहुँचा दिए। नल का जल का भी बात चल रहा है, तो हम लोग ये सब काम तो किए हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी है, उनको तो सब जानकारी है ही केंद्र को, लेकिन ये सब बात करते हुए लेकिन बिजली के मामले में तो हमने भी सवाल उठाया और कई और चीज़ों के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने कही कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और बिजली का अगर सारे देश का एक ही रेट हो, हर लोगों का एक ही रेट दिया जाए किसी भी राज्य को, हम लोगों को ज़्यादा पैसा लगता है तो ये सबसे अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल बातचीत की है। जहरीली शराब से कुछ मौत की सूचना आ रही है गोपालगंज। हाँ, तो बहुत गंदी चीज़ है, आप जान लीजिए। आप जान लीजिए कि कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला होता ही, लेकिन बहुमत ही नहीं, अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था। याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज़ है। एक तो शराब ही बुरी चीज़ है और उसके अलावे कोई चीज़ खाएगा, देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता। तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफ़र करता है, तब तो लोगों को समझना चाहिए कि एक तो शराब पीना ही नुकसान है और दूसरी बात है कि इस तरह का कोई करता है और इधर उधर बाएं दाएं करके कहीं से कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा देख लीजिए। करिएगा तो इसी तरह से अपने भी जाइएगा और दूसरे को भी मारिएगा, तो गंदी बात है ना। और इसके बारे में तो पूरी बात हमारे यहाँ पुलिस के द्वारा भी किया जाता है और मद्य निषेध विभाग के द्वारा भी किया जाता है। सब लोग इस बात के लिए अलर्ट हैं और इस विषय पर नियमित तौर पर उन लोगों की रिपोर्ट भी आती है और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। और लगाम कसने की जरूरत है। बिल्कुल, हम आप समझ लीजिए लगाम कसने की तो है ही और वो किया गया और सब लोगों को तो हम लोग यही कह रहे हैं ना कि अरे भाई अगर कोई बात, तो हम तो एक दो और मीटिंग थी तो आप लोगों ने तो प्रेस में छपा भी था। हमने कहा कि अगर कोई भाई हमारा अधिकारी है, पुलिस वाला, जिसको एक जिम्मा दिया गया, अगर वो मान लीजिए कि पीता है, तब तो उसको सब कार्रवाई तो होना एक अलग बात है, उसको हम डिसमिस काहे नहीं करेंगे। सब लोग वचन दिए हुए, संकल्प लिए हुए और इसके बाद करना, और कितनी गंदी चीज है। बापू ने इस बात को कहा है और दुनिया भर में जो रिसर्च हुआ है उसके बाद ये पता चला कि बहुत बुरी चीज है। लेकिन चंद लोगों की तो ख्वाहिश होती है ना, कितना भी कोई अच्छी चीज होती है उसको कोई मानने को तैयार नहीं होता तो कुछ लोग करता। लेकिन इसके लिए संबद्ध विभागों को, लगातार पूरे प्रशासन को मेरी तरफ से जो कहना है, हम बराबर अलर्ट करते हैं और समय समय पर रिपोर्ट भी आती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पता चलता है, कुछ चीज़ों के बारे में हम सीधे बुला करके भी बातचीत करते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो उस पर लोग लगे। अब पहले की तुलना में कई बार हो रहा था, बाहर से आता है और मान लीजिए कि कोई ले करके आ रहा, वो पकड़ा गया, लेकिन कौन इसका ओरिजिनल है, कहाँ से व्यापार जो कर रहा है इन सब चीज़ों का, अब तो शुरू हो गया ना। अब वैसे लोगों पर भी हुआ तो है, लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे भाई लोगों में जरूर कहिए, ये कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, ये लोगों की इच्छा है, महिलाओं की इच्छा, और उसके आधार पर जो किया गया बापू के भावने को हम लोगों ने यहाँ पर अपना करके साकार करने की कोशिश की है, करना चाहते हैं हम लोग, तो सबका सहयोग चाहिए। और एक बात हम
कराएंगे। जब 17 में जब इसके लिए हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी तो गांधी मैदान में पत्रकार बंधुओं ने भी शपथ ली थी, तो भूलिएगा नहीं। सब लोग सोशल मीडिया से काफी आहत लग रहा है, ऐसा लग रहा है आहत है। हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। सोशल मीडिया नाम है, एंटी सोशल काम करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव चीज भी, सकारात्मक बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर करें, ये हम कह रहे हैं। हम तो और कुछ कह नहीं रहे हैं कि भाई उसके माध्यम से कुछ लोग बिना मतलब, जिनको न कोई अनुभव है न कोई इंटरेस्ट लेते हैं कहाँ जाना हो, बैठे बैठे कुछ कुछ कोई करता रहता है, तो अच्छी बात नहीं। और आप तो जानते हैं पॉर्न साइट से लेकर के हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में शुरू से हम बोले, तो हमारा जो सब तरफ से कोई चीज की जानकारी मिलती है, कुछ समझते हैं, उस पर तो अपना विचार रखते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जान लीजिए कि हमने सब लोगों को कहा है कि आप भी सकारात्मक बात जो पॉजिटिव है नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और आप जानते ही है, ये तो जो कोरोना का दौर चला है, बच्चों को भी घर से निकलना नहीं था, तो सब मोबाइल पर देखते हुए कभी कभी गुमराह न हो जाए। नई पीढ़ी के लोगों को सकारात्मक चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कह रहे हैं सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए, ये हम कह रहे हैं। हाउस स्टार्ट हो गया, एमएलसी का कब तक नॉमिनेशन होगा? अभी तक आया नहीं उधर से।